के कमिश्नर नितिन कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने एटीएम कार्ड की अदला बदली करके धोखाधड़ी करने वाली जो अंतरराज्यीय टोली है उसका जो मेन आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। इसमें घटना ऐसी थी कि 4 अप्रैल को एक लड़की एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी, तो उसके पास एक अनोळखी आदमी उसके पास गया और उसको एटीएम से पैसे निकलने के लिए मदद करने के बहाने उसने उसका एटीएम कार्ड का अदला बदली किया और वही एटीएम का उपयोग करके उसने दूसरे एटीएम से 75,000 की नगद राशि निकाली। तो उसके बाद हमारे काशीगांव पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज हुआ था। उसके बाद हमारी काशीगांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा का एनालिसिस करके और दूसरे भी जो तांत्रिक चीजें है उसका विश्लेषण करके जो मुख्य आरोपी है वो डिटेक्ट किया और उसको बदलापुर थाने से अरेस्ट किया है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें एक शॉकिंग चीज बात सामने आई कि यही जो आरोपी दीपक झा उसके ऊपर 50 से ज्यादा ऑफेंसेस जो है वो महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में दर्ज है और उसके कोई और भी साथीदार है उसके भी नाम हमें निष्पन्न हुए हैं, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। तो मैं इसमें जो लोग एटीएम से पैसे निकलने के लिए जाते हैं उनको ये अपील करूंगा कि जब आप पैसे एटीएम से पैसे निकलते हो तब कोई भी अज्ञात व्यक्ति पास में आए तो उसको एटीएम कार्ड या एटीएम कार्ड का जो पिन है वो शेयर नहीं करें। सर आरोपी जो पकड़ा गया उसके कितने रकम जो आरोपी अरेस्ट करने के बाद हमने उसके पास 6 एटीएम जो वो धोखाधड़ी के लिए यूज करता था और उससे 50,000 की कैश हमने जब्त की है। सर आप ये गिरोह की बात कर रहे हैं कि गिरोह कब से काम करता था और उनके क्या क्या टेक्निक होते थे अपना शिकार फंसाने के लिए? उसको पिछले 10 साल से ये आरोपी जो है यही ऑफेंसेस कर रहा। पिछले मंथ मार्च महीने में उसने मुंबई और आसपास के इलाके में 10 से ज्यादा सिमिलर ऑफेंसेस किए। इसके साथ में और भी कोई साथीदार है इसके? यस, इसके साथ और भी कोई साथीदार है, उनके भी नाम हमें निष्पन्न हो गए हैं, उनको भी हम आगे वाली इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करेंगे। सर कितनी बार जेल में जा चुका है? जैसी जानकारी कितनी बार जेल में जा चुका है? ये कम से कम जो मैंने बोला 50 गुने जो है उसमें वो डिटेक्टेड ऑफेंसेस है, तो हर गुने में ऑलमोस्ट वो अरेस्ट हो चुका है। सर किस तरह की टेक्निक थी, जिस तरह ये लोगों को जो है अपने वश में करके उनका एटीएम से किस तरह चतुराई से काम करना, किस तरह की टेक्निक थी, कुछ जानकारी लोगों को मिले? ये क्या करता था कि जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन है, उनको टारगेट करके वो जब एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाते थे तो उनको पास जाके उनको एटीएम से पैसे निकालने के लिए मदद करने के बहाने वो एटीएम जो है वो एक्सचेंज करता था और वही एटीएम और उसका जो पिन जो है उसका इस्तेमाल करके अलग एटीएम से वो पैसे निकलता था। इसमें मेरा भाईंदर वसीम कमिश्नरेट के कमिश्नर नितिन कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने शादी का दासा देख के धोखाधड़ी करने वाली टोली जो है उसको गिरफ्तार किया है। उसमें जनवरी महीने में हमारे पास काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी कि एक लड़के के साथ शादी करके जो लड़की है 2 दिन के बाद उसके घर से सोना और इतर वैल्यूबल्स लेके भाग गई थी। उसका कंप्लेंट हमारे पास दर्ज था, तो उसके बाद काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन करके टेक्निकल एनालिसिस करके और जो गुपनीय माहिती का आधार लेके जो आरोपी लड़की है नेहा खंडेलवाल संगमनेर अहिल्या नगर की और उसका फेक पिता केसरीमल राम का देवड़ाली नासिक इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें उनका मोडस ऐसी था कि जो लड़के उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है लेकिन उनको शादी के लिए लड़की मिलती नहीं, ऐसे लड़कों को जांच के उनको लड़की के फोटो भेज के वो शादी करने के लिए तैयार है, ऐसे बहाना करके उनके साथ जो लड़के हैं उनके साथ शादी करके शादी में जो गहने आते हैं या नगद राशि आती है वो लेके वो दो दिन के बाद वहां से फरार होते थे। तो इसी सिमिलर टाइप के जो ऑफेंसेस है महाराष्ट्र में 5 जगह पे उन्होंने किया है, उसमें अहिल्यानगर, जोगेश्वरी, बोरवली, मुंबई और पाचोरा, ये 5 जगह पे उन्होंने ऐसे सिमिलर ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई और कितना मुद्देमाल जब्त हुआ? यहाँ पे उनको संगमनेर में इसी सिमिलर उन्होंने शादी का बनाव करके वहाँ पे उस लड़की का शादी हो रहा था, तो वहाँ से हमने संगमनेर अहिल्यानगर से उसको अरेस्ट किया।
सर लड़की के असली माता पिता क्या करते थे कि उनका भी उसके साथ में मिली भगत थी? उसके असली माता पिता नहीं, उसका जो फेक जो पिता है वो बनाव करता था कि वो उसका असली पिता है, और जो सामने वाला लड़का जो है उसको जिसको शादी के लिए लड़की नहीं मिलती उसको वो लड़की के फोटो भेज के उनसे पैसे लेके उसको उस लड़के के साथ उसकी शादी तय करके शादी करके जो शादी में जो गहने आते थे वो लेके वो भाग जाते थे। सर आपका मुद्देमाल जब्त हुआ अभी तक उनसे? इसमें अभी मुद्देमाल जब्त हुआ नहीं, आगे वाली इन्वेस्टिगेशन में हमें जो जो भी सर अब तक कितने पुरुषों को फंसाया है, कितने लोगों से इस तरह की शादी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में 5 जगह पे, जैसे कि मैंने बताया अहिल्यानगर, जोगेश्वरी, गोजवली, मुंबई और पाचोदा, यहाँ पे 5 जगह पे इसी सिमिलर टाइप से उसने 5 लड़कों को फंसाया है। और भी इसके दागीदार पता चल रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसका जो कथित फेक पिता है वो उसके साथ था, यही हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। सर इसमें वो जो शिकार जिनको किया करते थे जिस आदमी को, तो उस तक वो कैसे पहुंचते थे, उनका संपर्क कैसे होता था? क्या कोई मैट्रिमोनियल साइट से वो संपर्क करते थे या फिर किसी के माध्यम से करते थे? नहीं, इसमें किसी के माध्यम से जिनको जहाँ पे उनको पता चल रहा था कि कोई लड़का है उसको लड़की नहीं मिल रही, जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन आती थी तब उसका लड़की का जो कथित फेक पिता है वही लड़कों को अप्रोच करता था, और जैसे मैंने बताया कि लड़की के फोटो भेज के उनको बहाना करके कि उसके पास शादी करने के लिए लड़की है, तो ऐसे करके वो उस लड़कों को फंसा करता। सर क्या पूरा एक ग्रुप है कि ये दो लोग हैं केवल? इसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही दो लोग सामने आए हैं। सर क्या